दरभंगा के खराजपुर में चैती दुर्गा पूजा के चौथी पूजा में आरती एवं राम कथा का हुआ आयोजन। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी ललित यादव ने किया जनसंपर्क। दरभंगा में आरजेडी का जिला स्तरीय पार्टी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 8 लाख रुपए लूटकांड के मामले में 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को आया श्रीलंका से फोन, कुलपति का फोटो लगाकर रुपए की मांग। दरभंगा के मशरफ बाजार में स्थित फर्स्ट क्राई इंटेलिटॉट्स प्री स्कूल में मनाया गया पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। दरभंगा राज परिसर स्थित दरभंगा महाराज की प्रतिमा पर हुए उपद्रव के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा के खराजपुर गांव में 5 वर्षों से चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। वहीं इसको लेकर आज चौथी पूजा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना एवं आरती की। इस मौके पर नटवर दास जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया, जिसमें आज श्री राम जी का विवाह सीता स्वयंवर का कथा वाचन किया गया। आज दरभंगा में संसदीय चुनाव को लेकर दरभंगा से राजद के लोकसभा प्रत्याशी उम्मीदवार ललित यादव ने दरभंगा के 5 जगह पर वार्ड 12, 19 और 20 सहित सिंधी टोला और नोनिया टोला में आज राकेश नायक के मौजूदगी में लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान किया। आज हम लोग वार्ड 20, 19, 12 सिंधी टोला, नोनिया टोला, शहर के लगभग 5 वार्डों में आज माननीय प्रत्याशी श्री ललित यादव जी के संग जो है जनसंपर्क हुआ है और हम लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभी समाज सभी वर्ग के लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि दरभंगा में जो 25 साल का ये दिखावटी भाजपा का जो शासन है, ये 25 साल से जो भाजपा के सांसद हैं जो सिर्फ जनता को बरगला करके जात पात की राजनीति कर करके यहाँ पर जो वोट लेने का काम करते हैं और 25 साल में जो पिछले 5 साल के सांसद हैं उस सांसद को लोग यहाँ मिस्टर इंडिया के नाम से जान रहे हैं, वो ऐसे गायब हुए जीतने के बाद में ये आज तक जनता के बीच में नजर नहीं आए और जनता भली भांति जानती है कि यहाँ एम्स के विरोध करने वाले कौन लोग थे। आज दरभंगा विस्तार मांग रहा था, दरभंगा फैलाव मांग रहा था। दरभंगा का विस्तार होता तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली मोड़ दूसरा दरभंगा का टावर बन जाता। दरभंगा संसदीय चुनाव को लेकर शहर के दोनार चर्च के सामने रंभा होटल स्थित जिला स्तरीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व मंत्री सह राजद के लोकसभा प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने महागठबंधन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद ललित यादव ने कहा कि गरीब, बेरोजगार, युवा, किसान का साथ ही महागठबंधन कार्यकर्ताओं ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से यह चुनाव जुमला बनाम विकास की ओर बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप यह जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए घोषणा की है और जिसके तहत हर पार्टी को हेड कार्यालय की जरूरी होती है। तो आज यहाँ प्रधान कार्यालय का उद्घाटन है जिसमें हमारे मुख्य जो कार्यकर्ता हैं उन साथियों को बुलाया गया है। यही कार्यक्रम है। अभी कुछ ही देर में दरभंगा लोकसभा से
इंडिया अलायंस महागठबंधन राजद के प्रत्याशी माननीय श्री ललित कुमार यादव जी यहाँ पहुँचेंगे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले बालूघाट में 8 लाख रुपए बंदूक की बल पर कुछ अपराधियों ने लूट लिया था। यह पैसा पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे के स्टाफ के द्वारा तगादा कर शिवधारा बाजार समिति से लाया जा रहा था, जिसे अपराधियों के द्वारा बंदूक की बल की नोक पर बालूघाट में लूट लिया। जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस थाने में मामले को दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहले अभियुक्त का नाम अर्जुन पासवान है, जिसके पिता का नाम राजू पासवान है, जो बेला के सलेश मंदिर के पास का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम सत्तो सहनी है, जिसके पिता का नाम फतूरी सहनी है, जो सुंदरपुर सहनी टोला का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरे अभियुक्त का नाम कृपा सागर है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र शाह है, जो बेला के परमेश्वर चौक का रहने वाला है। तीनों अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय में उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब उप परीक्षा नियंत्रक को श्रीलंका से एक मैसेज आया, जिस पर कुलपति का फोटो लगा हुआ था। चैट के माध्यम से उससे बात की गई और अंत में जाकर रुपए की मांग की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय के कई अन्य पदाधिकारियों को भी इस संबंध में चैट के माध्यम से मैसेज आया और फोन भी आया, जिसके बाद सभी पदाधिकारी अलर्ट हो गए और किसी प्रकार की कोई लेन देन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही यह घटना सामने आ गई। यह वाकई ही काफ़ी दुखद है और यह घटना आपको जैसा अभी हमारे प्रभारी कुलसचिव महोदय ने बताया है कि 2 अननोन नंबर से VC साहब का जो फोटो है उसको लगा के कई पदाधिकारी जो हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के हैं उनके साथ चैटिंग करके पैसे की डिमांड किया गया है। कितना पैसा? 50,000 रुपया। इसमें मनोज जी ने थोड़ा रिस्पॉन्स किए। मनोज जी थोड़ा सा ये हो गए कि संभवतः VC साहब का DP लगा हुआ है, कोई दूसरे नंबर। मनोज जी कौन है? मनोज जी वो परीक्षा नियंत्रक हैं। उन्होंने तुरंत इस बात की संज्ञान में उन्होंने लिया और माननीय कुलपति महोदय के PA साहब से संपर्क किए और उन्होंने सारी चीज़ बहुत तीव्र गति से एक्शन लेते हुए समय बिना गंवाए आगे कुछ इस तरह की घटना न घट जाए और लोग ठगी में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने PA साहब से बात की। PA साहब ने स्पष्ट बताया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं यह फर्जीवाड़ा है और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो तुरंत इस पर जो है आप एक आवेदन दीजिए और विश्वविद्यालय की तरफ से ये FIR दर्ज की जाएगी। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जैसा कि जानकारी मिली है कि कुशवाहा साहब थे, उनके टाइम में भी इस तरह की फर्जीवाड़ा एक WhatsApp नंबर उनके फ़ोटो लगा के और शुक्रवार को मशरफ बाजार में स्थित फर्स्ट क्राई इंटेलिटॉट्स प्री स्कूल में पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्सवराज मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के साथ ही स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। तो श्री अंकित पोदार ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने बोला आज भी एक बहुत अच्छे प्री स्कूल की कमी है दरभंगा में, तो इन्होंने ये प्री स्कूल को स्टार्ट किया और ये दरभंगा की बहुत गर्व की बात है कि फर्स्ट क्राई का पहला फ्रेंचाइज इंटेलिटॉट्स का दरभंगा में इनके द्वारा दरभंगा में खोला गया, जिससे कि माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको पता है कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों की पढ़ाई के अलावा वो सब भी चीज़ें ज़रूरी है, उनको खिलाना, उनको चीज़ें सिखाना, स्क्रीन टाइम कम करना। और एक बहुत अच्छी अनोखी बात मैंने यहाँ पे देखी कि हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं बच्चों के। आजकल बच्चे 3 साल तक 4 साल तक डायपर पहन के रखते रहते हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि बताया सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को डायपर पहना के ना भेजें, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग हम कराएंगे। और मुझे कुछ पेरेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर हमारे बच्चे जो डायपर से छूट ही नहीं पा रहे थे उनके, वो टॉयलेट ट्रेन हो गए हैं और उनके डायपर 6 महीने में बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है स्कूल की कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं और भी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बच्चे की सोचते हैं।
आज के कार्यक्रम का जहाँ तक मैं बोलूँ तो इन लोगों ने बहुत अच्छा एक कॉन्वोकेशन और सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन वाला किया है, जो कि मैंने दरभंगा में आज तक। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी परिसर स्थित महाराजा रामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव मचाने वाले पर त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर ने बताया कि जिस प्रकार से उपद्रवियों ने महाराजा रामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर उपद्रव मचाया है, उनकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। संपूर्ण मिथिला के आम जनमानस में इस घटना को लेकर आक्रोश है। इस पर कार्रवाई करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस मौके पर कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।